In whatever position the patient lies, the parts rested upon feel sore and bruised. जिस भी पोजीशन पे वो ऐसे लेटा रहेगा, जो भी उसका पार्ट रेस्टेड अपॉन है वो ऐसे सोर और ब्रूज वाली फीलिंग आएगी कि ऐसे पीटा हो किसी ने, ऐसा वाला फीलिंग, ठीक है, ब्रूज्ड एंड सोर फीलिंग आएगी, ठीक है. वॉट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज, द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज्ड. क्लियर है. पेशेंट इज अनेबल टू स्लीप एज ही थिंक दैट हिज हेड एंड बॉडी आर स्कैटर्ड थ्रू द बेड. ही 3 pieces and is unable to keep them covered, so he tosses about to get the pieces together. ये क्लियर है. इसमें क्या है कि बैप्टिशा टिंक्टोरिया जो है, हमने ये स्फीयर ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि ये माइंड पे काम करता है. तो माइंड पे कैसे काम करता है कि इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो है 3 person है, ठीक है. ऐसा इसको लगता है कि इसकी जो हेड है और बॉडी है, जो हेड है ही थिंक्स दैट इज हेड एंड बॉडी आर स्कैटर्ड. हेड अलग है, बॉडी अलग है, दे आर स्कैटर्ड अराउंड एंड ही इज़ 3 person एंड ही इज़ अनेबल टू कीप देम कवर्ड. ठीक है, ऐसा इसको लगता है. एंड सो ही टॉसेस अबाउट इन एंग्जाइटी एंड टू गेट द पीसेस टुगेदर. ठीक है. पेशेंट फॉल अस्लीप इवन बिफोर ही कैन आंसर अ क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ द आंसर. द डिलीरियम ऑफ द बैप्टिशा पेशेंट इज सो हाई. इतना ज़्यादा फीवर या इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है कि वो पूरा आंसर भी नहीं करता क्वेश्चन का. ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो पूरा आंसर नहीं करता है. इन द मिडल ऑफ द आंसर, इन द मिड्स ऑफ हिज आंसर, द पेशेंट फॉल अस्लीप. ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है आर्निका मोंटाना से. ठीक है, तो पेशेंट फॉल अस्लीप इवन बिफोर ही कैन आंसर अ क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ द आंसर. परफेक्ट इंडिफरेंस है, मार्क्ड है परफेक्ट इंडिफरेंस. गाइडिंग सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था हमने, परफेक्ट इंडिफरेंस था क्योंकि ड्रंकार्ड वालों से कंपेयर किया रहता है ना इसको. तो ड्रंकार्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम उनको मतलब नहीं रहता. परफेक्ट इंडिफरेंस है. इनकेपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, इनएबिलिटी ऑफ फिक्सिंग इज माइंड ऑन वर्क, अवर्जन टू मेंटल वर्क, कोई भी मेंटल वर्क उसको करना नहीं है. ठीक है, परफेक्ट इंडिफरेंस है. ओके. ही कैन स्वेलो लिक्विड ओनली. लिक्विड मतलब इसको भी रिलेट कर सकते हैं कि अल्कोहलिक जो इंसान होता है वो लिक्विड ही ज़्यादा प्रेफर करता है ना. तो ही कैन स्वेलो लिक्विड ओनली. बैप्टिशा का पेशेंट भी ही कैन स्वेलो लिक्विड ओनली. लीस्ट सॉलिड फूड गैग, थोड़ा सा भी खाना सॉलिड फूड खाएगा तो वापस रिफ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, लीस्ट सॉलिड फूड गैग्स रिगर्जिटेट हो जाएगी. हिज थ्रोट इज सोर बट पेनलेस, ये भी इंपॉर्टेंट है. सोर थ्रोट रहेगा पर पेनलेस है. ठीक है, सोर थ्रोट बट पेनलेस. तो ही कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैग, सोर थ्रोट एंड पेनलेस. ठीक है. लुक ऑफ द फेस कैसा है ये हमने पढ़ लिया है. फ्लश्ड, डस्की, डार्क रेड विथ स्टूपिडनेस मार्क्ड रहेगी. फेस एंड आईज आर सफ्यूज सो एज टू गिव इट अ बिसॉर्टेड अपीयरेंस एंड एक्सप्रेशन इज दैट लाइक ऑफ अ ड्रंकार्ड. ये हमने देख लिया है. अल्सरेशन इन माउथ, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि अल्सरेशन इन माउथ होगा विथ ऑफेंसिव स्मेल, ड्राई टंग होगी. देखो, अल्सरेशन इन माउथ में अल्सर्स रहेंगे, माउथ आपके प्रोमिनेंट रहेंगे, ऑफेंसिव स्मेल रहेगी, ऑफेंसिव ब्रेथ, ये सब मार्क्ड है. ड्राई टंग रहेगी विथ अ स्ट्रीक डाउन द सेंटर, ये डाउन द सेंटर में स्ट्रीक्स रहेंगी. ठीक है, तो इसकी टंग कैसी है, ड्राई टंग है. ठीक है. अ टिपिकल टाइफॉइड स्टेट इज प्रेजेंट इन ऑल डिसीज सच एज टाइफॉइड, डिजेंट्री, डिप्थेरिया. इन सब में एक टिपिकल टाइफॉइड स्टेट तुम्हें दिखेगा. बैप्टिशा के पेशेंट में एक टाइफॉइड स्टेट तो तुम्हें दिखेगा. तो टोटल 9 गाइडिंग सिम्टम्स है. डिस्चार्जेस ऑफेंसिव है. वॉट एवर पोजिशन द पेशेंट लाई, इट फील्स सोर एंड ब्रूज. अनेबल टू स्लीप, ही इज अनेबल टू स्लीप, ये माइंड का सिम्टम है. ही इज अनेबल टू स्लीप. थिंग्स दैट हिज हेड एंड बॉडी आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बेड. ही इज 3 person, ये माइंड का सिम्टम्स है. लिखना है गाइड स्फीयर ऑफ एक्शन में. अगर माइंड लिख रहे हो तो ये वाली लाइन याद होनी चाहिए कि माइंड का सिम्टम ये है कि उसको लगता है कि मैं 3 person हूँ, मेरा हेड और बॉडी है स्कैटर्ड है. मिडल ऑफ द आंसर में ही फॉल्स अस्लीप है ना. परफेक्ट इंडिफरेंस मार्क्ड है. अवर्जन टू मेंटल लेबर है. ही कैन स्वेलो ओनली लिक्विड ओनली. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बैप्टिशा टिंक्टोरिया. ही कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैग्स. ठीक है, इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे अभी इग्नेशिया के साथ में और किसके साथ में है, इग्नेशिया एंड यहाँ पे लिखा था इग्नेशिया एंड बैप्टिशा, इग्नेशिया लैकिसिस और इग्नेशिया और बैप्टिशा, ये पढ़ेंगे हम कंपैरिजन इसका स्वेलो लिक्विड ओनली की कौन कैसा है. ठीक है, तो बैप्टिशा जो है उसको लिक्विड ही पसंद है. कैन स्वेलो ओनली लिक्विड. ओके. लुक ऑफ द फेस हमने पढ़ लिया. अल्सरेशन इन माउथ देख लिया. टिपिकल टाइफॉइड स्टेट प्रेजेंट रहेगा. अगर बैप्टिशा के पेशेंट के साथ आप डील कर रहे हो तो ये प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, ऑफेंसिवनेस भी मार्क्ड रहेगी. माइंड देखते हैं तो कंफ्यूज सा माइंड रहेगा. परफेक्ट इंडिफरेंस लिखना ही है. इनएबिलिटी टू फिक्स इज माइंड ऑन एनी वर्क, ये भी क्लियर है. पर्सन इज एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग एनीथिंग.
inability to fix his mind on any work, does not want to do any mental work से mental activity, mental work, mental labor, mentally जो एक्टिवनेस चाहिए ना, अगर उसको वो बोलोगे दिमाग का कुछ काम कर दो तो उसको एकदम इनएक्टिव, मतलब अवर्जन है कि नहीं करना, ठीक है, परफेक्ट इंडिफरेंस है. पेशेंट फॉल asleep even before completing the answer to a question, ठीक है, he fall asleep in the middle of the answer, he fall asleep. Patient tosses about and says that he feel his head and body is scattered around the bed and he's three person and he is unable to keep them covered as he tries to get those pieces together. ये इसका माइंड सिम्टम है, ठीक है, माइंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बैप्टिशिया का लिखना है ये माइंड सिम्टम्स में. He cannot fall asleep, he is unable to fall asleep, okay, because he is thinking that his head and body are scattered around the bed. He is 3 person, he is constantly trying to cover all those 3 pieces, okay. ये माइंड सिम्टम क्लियर है. अब बैप्टिशिया का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका टाइफाइड फीवर लिखो, क्योंकि हम जब से बोल रहे हैं कि बैप्टिशिया इज किंग ऑफ ऑल द टाइफाइड रेमेडी, ठीक है. अब देखते हैं टाइफाइड फीवर इसका कैसा है. तो डॉक्टर बर्नेट ने ऐसा बोला कि बैप्टिशिया इज किंग ऑफ ऑल रेमेडीज फॉर टाइफाइड, ठीक है. नाउ द सिम्टम्स विच कॉल फॉर बैप्टिशिया टाइफाइड आर एस फॉलोज. तो क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, टाइफाइड फीवर में फीवर का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, तो वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा. देयर इज़ ग्रेट नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस मार्क रहेगी, ठीक है. चिलीनेस होगा, बहुत ठंडी लगेगी, चिली पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी. एकिंग पेन होगा स्पेशली इन हेड, बैक एंड लिम्स. सोर एंड ब्रूज फीलिंग ऑफ द पार्ट रेस्टेड अपॉन इन वॉट एवर पोजिशन ही लाइज. ये तो वेल मार्क्ड है ही. तो टेम्परेचर में क्या लिखना है कि 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर रहेगा. नर्वसनेस, चिलीनेस तो होगा. एकिंग पेन होगा जहाँ पे द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज्ड, ये वाली लाइन लिखनी टेम्परेचर, ठीक है. पल्स इसका क्या रहेगा, मार्क्ड ब्रेडिकार्डिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. पल्स रेट स्लो रहेगी, कम रहेगी, ठीक है. तो जो हार्ट रेट जो है वो कम रहेगी, ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है. और पल्स कैसे रहेगी, एकदम फुल पल्स रहेगी पर सॉफ्ट रहेगी. पल्स इज फुल एंड सॉफ्ट. तो इसमें लिखना क्या है, देयर इज मार्क्ड ब्रेडिकार्डिया इज प्रेजेंट, ठीक है. तो टेम्परेचर लिखना है, पल्स बतानी है, उसके बाद इसमें क्या बताओगे, ऑफेंसिवनेस की मेडिसिन है तो ऑफेंसिव बताओगे. ऑफेंसिवनेस इज अनबेरेबल, ठीक है. तो इवन स्वेट, यूरिन, स्टूल, एवरीथिंग, ऑल द डिस्चार्जेस इज unbearable it is very offensive and it is very difficult for the doctor to examine the बैप्टिशिया patient. डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि offensiveness is extremely unbearable offensiveness, ठीक है. टंग कैसी है, अब टंग के ना 3 स्टेजेस हैं, ठीक है. टंग के 3 स्टेजेस हैं. जब उसको टाइफाइड फीवर होगा तो टंग के 3 स्टेजेस रहेंगे. एट फर्स्ट पहले टंग कैसा रहेगा, टंग इज़ वाइट कोटेड विथ रेड पेपिला. पहले क्या, टंग इज़ वाइट कोटेड रहेगी टंग विथ रेड पेपिला इन द मिडल. सेकेंड स्टेज में येलो ब्राउन हो जाएगी, वो जो वाइट कोटेड थी ना वो येलो और ब्राउन हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, येलो ब्राउन और ड्राई सी हो जाएगी. और लेटर एकदम एक्सट्रीम स्टेज में क्या हो जाएगी, ड्राई, क्रैक और अल्सरेटेड. क्लियर है, ये 3 स्टेजेस है टंग की. तो इधर मैंने लिखा है सबसे पहले वाइट कोटेड रहेगी रेड पेपिला के साथ. सबसे पहले बैप्टिशिया पेशेंट की टंग कैसे रहती है, वाइट कोटेड रहेगी विथ रेड पेपिला. सेकेंड स्टेज में आते आते येलो ब्राउन हो जाती है, उसकी कोटिंग जो है ना, टंग की कोटिंग येलो ब्राउन हो जाती है और ड्राई हो जाती है. हमने पढ़ा था ड्राई रहती है इसकी ऑफेंसिवनेस विद ड्राई, ठीक है. तो लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगी, ड्राई, क्रैक, अल्सरेटेड, 3 हो जाएगी. ड्राई, क्रैक और अल्सरेटेड हो जाएगी मेन स्टेज वाला, ठीक है. तो टंग देख लिया, वाइट कोटेड, येलो ब्राउन, ड्राई एंड देन ड्राई, क्रैक एंड अल्सरेटेड. एकदम क्रैक, ड्राई हो जाएगी और अल्सरेटेड हो जाएगी. डेलीरियम में क्या है, वाई डेलीरियम, बैप्टिशिया का डेलीरियम क्या है, थिंग्स दैट इज बॉडी स्कैटर्ड इन 2 पीसेस, ईज 3 person कैनॉट कवर देम प्रॉपरली. ऐसा लगता है उसको कि मैं 3 इंसान हूँ, मेरी बॉडी जो है ना अलग अलग टुकड़ों में हो गई है और मैं इसको समेट रहा हूँ, उसको ऐसा लगता है. वो माइंड की प्रॉब्लम, माइंड सिम्टम है उसका, ठीक है. सो ही इज़ ट्राइंग टू गेट दोज पीसेस टुगेदर एंड द सेंसोरियम और द डिलीरियम इज सो हाई, सो ब्लंटेड दैट द पेशेंट फॉल अस्लीप इवन बिफोर ही कैन आंसर अ क्वेश्चन. ही फॉल अस्लीप इन द मिडल ऑफ द आंसर. तो ये सेम ही लाइन लिखनी है. अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट कैसा है, ठीक है. तो बिसॉर्टेड फेस, लुक लाइक दैट ऑफ अ ड्रंकार्ड. ही इज़ वेरी वीक, वेरी प्रोस्ट्रेट है, ठीक है. हिज फेस इज फ्लश्ड, डस्की, डार्क रेड, इनकेपेसिटी ऑफ एनी टू डू एनीथिंग, ठीक है. अनेबल टू फिक्स हिज माइंड ऑन एनी वर्क. perfect indifference is marked. Aversion to mental exertion is there, okay. Bapticia produce antibody and act as a preventive medicine when given in low potency में अगर आप बैप्टिशिया दे रहे हो, अपनी मेडिसिन बैप्टिशिया दे रहे हो किसी को, तो वो इट एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन अगेंस्ट टाइफॉइड, ओके. तो टाइफॉइड में हमें यही लिखना है
कि डॉक्टर बर्नेट ने पहले क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन में ये लिख दो, फिर टेम्परेचर बताओ, फिर ये इसका गाइडिंग सिम्टम जो है ब्रूस्ड फीलिंग, द पार्ट रेस्टेड अपॉन, जो है फीवर के टाइम पे जो भी जिस पार्ट में भी वो लेटा होगा ना, कहेगा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ठीक है। पल्स उसकी ब्रेडिकार्डिया रहेगी, फिर ऑफेंसिवनेस मार्क्ड है, फिर टंग उसकी बता दो 3 स्टेजेस, डिलीरियम बता दो, अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट बता दो, ठीक है। लोपोटेंसी में एज अ प्रिवेंटिव एक्ट करती है, टाइफाइड खत्म हो गया। अब देखो अब इसके डायरिया यूरिन के बारे में लिखा है, सारे डिस्चार्जेस पहले लिखना है, डायरिया बी इट यूरिन एनीथिंग, इट इज़ वेरी ऑफेंसिव। तो सबसे पहले डायरिया में क्या लिखा है, पेशेंट्स इलियोसिकल रीजन इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड द बोवल्स बिगिन टू रंबल ईजिली इन दिस रीजन, द डिस्चार्ज ऑफ स्टूल फॉलोज विच इज़ वेरी ऑफेंसिव, स्टूल का इज़ वेरी ऑफेंसिव, डिस्चार्ज इज़ वेरी ऑफेंसिव विथ प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हाई रहेगा, ठीक है। तो 103-106 डिग्री फ़ारेनहाइट का पेशेंट कोई आ रहा है, उसको डायरिया की प्रॉब्लम है विथ वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्जेस एंड हिज इलियोसिकल रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, ओके। देन यू कैन थिंक ऑफ बैप्टीशिया। यूरिन कैसा है, यूरिन भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, डार्क रेड कलर का और स्कैंटी, कम है यूरिन, स्कैंटी मतलब कम, तो यूरिन इज़ वेरी ऑफेंसिव, डार्क रेड कलर एंड स्कैंटी यूरिन है। डिजेंट्री में किसने बोला था, डॉक्टर बेल ने ये बोला था कि डिजेंट्री के केसेस में जो कि टाइफाइड स्टेट की डिजेंट्री हो तो अपन बैप्टीशियस हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिव, मतलब द स्टूल डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिव, इट कंटेन्स ब्लड एंड इट इज अटेंडेड बाय टिनिस्मस, बहुत ज़्यादा मड़ोड़ के साथ अगर डिजेंट्री आ रही है या फिर स्टूल आ रहा है, बट विथ सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ पेन शोइंग एन अलार्मिंग डिप्रेशन ऑफ वाइटैलिटी, तो आप बैप्टीशियस हो सकते हो। डिप्रेशन ऑफ वाइटैलिटी एज इन कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये सब बहुत मार्क्ड है और ये अटेंडेड बाय टिनिस्मस, बहुत पेट में मड़ोड़ हो रहा है, टिनिस्मस है, ठीक है, और डिस्चार्जेस आर वेरी ऑफेंसिव, तो आप डिसेंट्री में बैप्टीशियस सोच सकते हो, ठीक है। थ्रोट इसके कैसे रहेंगे, तो थ्रोट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है कि थ्रोट जो टॉन्सिल्स हैं वो स्वलन रहेंगे, ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहेगी फ्रॉम माउथ। सॉफ्ट पैलेट अगर एग्जामिन करोगे तो डार्क रेड और प्यूट्रिड, डार्क रेड कलर की दिखेगी सॉफ्ट पैलेट, और पेशेंट कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, लिक्विड ही स्वेलो कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैग्स, ठीक है, लीस्ट सॉलिड फूड गैग्स, ये हमने देख लिया था। अब इसके कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर हैं इग्नेशिया के साथ इन्होंने स्पेशली डिफरेंशिएट किया है। तो इग्नेशिया और बैप्टीशिया में क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर है, तो देखो इधर मैंने लिखा है शॉर्ट में। तो बैप्टीशिया जो है ना, इट कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, इग्नेशिया इज जस्ट ऑपोजिट, एंड इग्नेशिया और डाइकेसिस जो हैं वो सॉलिड स्वेलो कर पाते हैं, बैप्टीशिया कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, ठीक है। इतना ये शॉर्ट में लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इन्हें लाइन क्या लिखी है, लाइन देख लेते हैं। इन एडिशन टू एग्रेवेशन एंड नॉट स्वेलो, समटाइम एग्रेवेशन लिक्विड विद इग्नेशिया को लिक्विड स्वेलो करने में तो, ठीक है, मिलता है। दिस इज समवॉट लाइक लेस बट अपोजिट टू बैप्टीशिया, ठीक है। ये रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन लिखा है कि फॉलोड वेल नाइट्रिक एसिड, और इसमें टाइफाइड के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, बैप्टीशिया देते हैं, नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं, लैक्टिक एसिड की 2 हैं और बैप्टीशिया, ठीक है। तो ये है बैप्टीशिया टिंक्टोरिया के बारे में।